नमस्कार, मैं निकिता वर्मा। आप देख रहे हैं आवाज जनता तक। चलिए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। नारनौंद में प्रशासन और वकीलों के बीच टकराव लगातार गहराता जा रहा है। इसी कड़ी में आज नारनौंद बार एसोसिएशन ने एक बड़ा फैसला लेते हुए एसडीएम के खिलाफ उपमंडल परिसर में ही अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। वकीलों ने आज के दिन वर्क सस्पेंड रखने का भी ऐलान किया है। धरने पर बैठे वकीलों की प्रमुख मांग है कि नारनौंद के एसडीएम को तत्काल यहां से तबादला किया जाए और इसके साथ ही वकीलों ने मांग उठाई है कि जब तक उनके स्थायी चैम्बर नहीं बनते तब तक सभी अधिवक्ताओं को बैठने के लिए अस्थायी व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाए। वहीं दूसरी ओर एसडीएम की तरफ से उपमंडल परिसर में वकीलों द्वारा बनाए गए अस्थायी शेडों को अवैध बताते हुए उन पर नोटिस चिपका दिए गए हैं। नोटिस में 6 फरवरी तक सभी चैम्बर खाली करने के आदेश दिए गए हैं, जिससे वकीलों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। आज इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए नारनौंद बार एसोसिएशन ने हिसार और हासी बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया है। हासी बार एसोसिएशन के प्रधान पवन रापड़िया और हिसार बार एसोसिएशन के प्रधान संदीप बुरा उपमंडल परिसर में पहुंचे। धरने से पहले 11 सदस्यों की एक संयुक्त कमेटी का गठन किया गया और इस कमेटी में हासी बार एसोसिएशन के प्रधान पवन रापड़िया, नारनौंद बार एसोसिएशन के प्रधान ज्ञान प्रकाश लोहान, सचिव सुनील पनिहार सहित एडवोकेट प्रदीप लोहान, गौरव लोहान, संदीप गौतम, पंकज दलाल, आनंद काजल, विजेंद्र दलाल, अमन ढाका और जितेंद्र खरब को शामिल किया गया। कमेटी ने एक सुर में मांग रखी कि एसडीएम विकास यादव का तबादला किया जाए। वकीलों का आरोप है कि एसडीएम ने गलत भाषा का प्रयोग किया और कुछ शरारती तत्वों को बुलाकर माहौल खराब करने का प्रयास किया। इसके साथ ही 408 वकीलों के लिए अस्थायी बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की भी मांग की गई। वकीलों ने ये भी आरोप लगाया है कि कार्रवाई केवल उनके द्वारा बनाए गए अस्थायी चैम्बरों पर की जा रही है, जबकि परिसर में मौजूद 2 अन्य अवैध चैम्बरों पर कोई नोटिस नहीं चिपकाया गया, जिससे भेदभाव की स्थिति सामने आ रही है। हासी बार एसोसिएशन के प्रधान पवन रापड़िया और नारनौंद बार एसोसिएशन के प्रधान ज्ञान प्रकाश लोहान ने साफ कहा है कि जब तक उनकी सभी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती तब तक धरना जारी रहेगा और आज पूरे दिन न्यायिक कार्य पूरी तरह से सस्पेंड रहेगा। आज जो धरना दिया जा रहा है, माननीय जो हमारे सीजीआई साहब ने अभी नई हमारे कोर्ट का उद्घाटन किया है, कोर्ट हमारी बैठनी शुरू हो गई है और यहाँ पे आने के बाद सभी वकील साथी एसडीएम साहब के रवैये से बहुत ज़्यादा खफा हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ये समझो कि भुगत रहे हैं और ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया। आने के अंदर दरखास्त दी हुई है, SC/ST एक्ट बता रहे हैं, जो बताया गया है वकीलों के खिलाफ, अननोन आदमियों के खिलाफ दी गई है और ऐसा रवैया तो जो वकील साथी थे, हमने भी रिक्वेस्ट की थी एसडीएम साहब से कि जी आप अगर कोई काम करते हो, कोई आपको शिकायत हमारे से, हमको आपसे शिकायत हो, तो ये मिल बैठ के सोल्यूशन इसका होना चाहिए। तो उन्होंने इस बात के लिए मना कर दिया कि नहीं, मैं तो जो मेरा मन करेगा वो ऐसा ही काम करूँ। अगर वकील इस चीज़ का समाधान चाहे तो क्या समाधान हो सकता है? समाधान अभी जो वकील साथी सारे इकट्ठे हैं, हमारी सबकी एक ही मांग है ट्रांसफ़र की, क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो उनको फेस कर चुके हैं, उनके साथ धक्का मुक्की गाली गलौज भी शायद कुछ वकील बता रहे हैं हमारी हो गई है। तो अभी इस कैपेसिटी में नहीं है वकील की एसडीएम को वो फेस करें, तो इनकी ट्रांसफ़र के बजाय के अगर बात बने ट्रांसफ़र की, तब कोई मुद्दा ये वकीलों का शांत। अब आपकी मुख्य मांगे क्या क्या है? जैसे हमारी मुख्य मांगे जो एसडीएम साहब उनकी ट्रांसफ़र, उसके बाद हमारे जो 300 के करीब एडवोकेट है, 350 के करीब, उनके बैठने की एक अच्छी जगह लिटिगेंट हॉल थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। लिटिगेंट हॉल को एक थोड़ा अच्छे तरीके से लाइट की सुविधा देकर, पानी की सुविधा देकर और उसकी सिक्योरिटी, क्योंकि आप एक बार देखना जाकर जो लिटिगेंट हॉल है वो बिल्कुल एक छत लगा के सुनना पड़ा हुआ है। अगर बात करें समाधान की, अगर समाधान नहीं हो पाता है तो आगे काफ़ी क्या रणनीति रहेगी? तब तक ये धरना चालू रहेगा। जी, आज कहाँ का वर्क सस्पेंड है? आज पूरे पंजाब हरियाणा का वर्क सस्पेंड है। प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन ऐसा है कि हम वकील यहाँ पे नई कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुई थी और उसके लिए हम वकील साथी यहाँ पे सीटें लगा रहे थे और एसडीएम ने पहले तो हमारे को कह दिया कि सीटें यहाँ पे लगाई जाएं और उसके मुताबिक जब हमने सीटें लगानी स्टार्ट की तो एसडीएम महोदय का पता नहीं क्या इशू हुआ है, इन्होंने यहाँ पे पीपी एक्ट का नोटिस वकील साथियों को दे दिया और पीपी एक्ट का नोटिस देने से पहले इन्होंने क्या किया कि गाँव के लोगों को बुला के उनको इंटरवीन करके और वकीलों को धमकियाँ दिलवाई। जब हमने इसका कहा कि भाई गांव के लोगों का इसके अंदर क्या मतलब है मामला है तो प्रशासन का है और वकीलों के बीच का है,
क्योंकि कोर्ट की शोभा हमेशा वकीलों से होती है और लिटिगेंट की जो भी पैरवी होती है वो वकीलों के जरिए होती है। अगर लिटिगेंट अपने उसके पैरवी के लिए सबल होते तो वकीलों की आवश्यकता नहीं होती, जबकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है और वकीलों को राइट है। और ये कोर्ट के जो माननीय सीजीआई हैं उन्होंने यहाँ भी कहा था कि वकीलों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था की जाए और जिससे एक अच्छा वातावरण उपलब्ध हो और अच्छी कार्रवाई हो। तो अब क्या चल रहा है? अब चल ये रहा है कि एसडीएम महोदय ने अपने इलीगल वर्क को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने क्या किया कि वकीलों के खिलाफ एक झूठी दरखास्त नारनौंद थाना के अंदर दिलवा दी SC/ST एक्ट के तहत। और अब भी ये वो अपनी इलीगल उसके पे डिमांड उसके ऊपर अड़ा हुआ है कि मैं वकीलों को जैसा चाहूँगा वैसा करूँगा। अगर आप यहाँ पे देखें, आप मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टोटल प्रीमिस के अंदर आप एक बार अपनी वीडियो घुमा के देखें। यहाँ पे 15 के करीब शेड जो पहले लगे हुए थे और विद ड्यू परमिशन लगे हुए थे, उनमें से 15 वकीलों को नोटिस जारी कर दिए, जबकि 3-4 यहाँ पे और जो शेड है अदर लोगों के, बाहर के लोगों के, उनको कोई नोटिस इशू नहीं किए। और वो PP एक्ट के नोटिस, मतलब कितनी बदमज़गी आदमी ने की है कि PP एक्ट के नोटिस हमारे चैम्बरों के ऊपर इसने चस्पा किए। और इसके अलावा परसों रात के 9 बजे नायब तहसीलदार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करके नारनौंद कमेटी से ट्रैक्टर बुला के हमारे जो ये शेड थे, हमारे जो इनके अंदर कागजात भी हैं क्लाइंटों के, पता नहीं कितने जरूरी कागजात उसके अंदर चले जाते कि उनको डेमोलिश के लिए, उनको रिमूव करने के लिए इसने ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट करवा दिया और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुलिस फोर्स की यहाँ पे तैनाती कर दी। जब हम वकीलों ने इसकी वो की कि भाई ऐसा नहीं होगा, तो इवन DC महोदय ने इंटरवीन करके कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन DC के ऑर्डर को भी इसने वायलेट करके कि और कल भी इसने क्या किया है कि कल जो रिमेनिंग जो नोटिस थे वो नोटिस यहाँ पे चस्पा किए। और कमाल की चीज़ तो आपको मैं आज एक बताता हूँ कि कानून भी ये कहता है कि किसी के खिलाफ कार्रवाई से पहले उसको सुनने का अधिकार है, उसको सुनवाई का अधिकार है। लेकिन इसने क्या किया कि छुट्टी वाले दिन, जबकि कोई ऐसी वो नहीं है, छुट्टी वाले दिन इसने PP एक्ट के नोटिस जारी किए और साथ ही साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट करके डेमोलिशन का ऑर्डर इसने पास किया, जो बिल्कुल भी किसी भी तरह से लीगल नहीं है और हमें माननीय नहीं है। अब वकील इसकी सिर्फ ट्रांसफ़र चाहेंगे, क्योंकि ये आदमी किसी भी प्रशासनिक पद पे रहने के काबिल नहीं है। नाम संदीप गौतम, फॉर्मर प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल आवाज जनता तक को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, स्वतंत्र मीडिया को मजबूत बनाने के लिए एक छोटी सी आर्थिक मदद जरूर करें। आपका सहयोग हमारी ताकत। आवाज जनता तक।